बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव इसी साल होना है और इसी के चलते बीजेपी नेताओं के दौरे तेज हो गए हैं। अमित शाह 2 दिन के बिहार दौरे पर पहुंचे, बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की, एनडीए नेताओं के साथ भी चर्चा की, लेकिन जेडीयू को शाह से जो उम्मीद थी उसे अमित शाह ने तोड़ दिया। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह 2 दिन के बिहार के दौरे पर थे। उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी लंबे समय बाद अमित शाह के साथ मंच शेयर किया। नीतीश कुमार ने अमित शाह के सामने एक बार फिर कहा कि 2 बार वो गलती कर चुके हैं, इधर उधर चले गए थे, अब वो गलती नहीं करेंगे, साथ में ही रहेंगे। नीतीश को उम्मीद थी कि अमित शाह भी उनकी सीएम उम्मीदवारी पर मुहर लगा देंगे। जेडीयू की तरफ से तो पहले से ही साफ कर दिया गया कि नीतीश ही सीएम उम्मीदवार होंगे, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने अभी तक नीतीश की सीएम उम्मीदवारी पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं और अमित शाह ने भी ऐसे संकेत नहीं दिए कि बीजेपी सीएम पद जेडीयू को सौंप सकती है। शाह ने कहा कि इस बार का विधानसभा चुनाव एनडीए पीएम मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा, लेकिन एनडीए की सरकार बनने पर सीएम कौन होगा, इसे लेकर उन्होंने चुप्पी साध ली। शाह के बिहार दौरे को लेकर यह भी कहा जा रहा था कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हो सकती है, लेकिन जिस तरह का फॉर्मूला बीजेपी की तरफ से रखा गया है उससे बीजेपी के सहयोगी दलों में खलबली मच गई है, क्योंकि पार्टी ने तय किया है कि किसी भी सीट पर अगर कोई सहयोगी दल दावा कर रहा है तो पहले उसे उम्मीदवार का नाम भी बताना होगा। जिस दल के पास मजबूत उम्मीदवार होगा, सीट उसी के खाते में जाएगी। साफ है, जेडीयू को जिस बात का डर लग रहा है वो अब सामने आता दिख रहा है। बीजेपी महाराष्ट्र की रणनीति पर ही आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, यानी चुनाव के बाद अगर महाराष्ट्र जैसे परिणाम आते हैं तो नीतीश कुमार के हाथ से सीएम पद फिसल सकता है।